सबसे पहला मुद्दा है कि जलालपुर में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए हमको एक कदम उठाना पड़ेगा। हमारी ये मांग है कि एक पार्किंग स्थल बने। ठीक और जो गाड़ी के साथ चल रहे हैं ना, वो जनता से जुड़ नहीं पाते। नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी मैं मौजूद हूँ जलालपुर विधानसभा में। अम्बेडकर नगर में जलालपुर विधानसभा पड़ता है और यहाँ पे सभी पार्टियाँ अपने अपने कैंडिडेट उतार चुकी हैं। तो ऐसे में जेडीयू से प्रत्याशी रमेश कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जलालपुर विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े हैं। और मैं बता दूं, इनके मुद्दे और नेताओं से बिल्कुल हटके हैं। और नेताओं के मुद्दे जो रहेंगे वो जातिगत फैक्टरों से ज़्यादा मेल मिलाप रखते हैं, पर इनके जो मुद्दे हैं बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। इनके मुद्दे मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊंगा, पहले मैं इनसे बात करता हूं। और शुरुआती दौर में जब मैंने इनसे चर्चा की तो इन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई झोपड़ी वर्सेस महल की लड़ाई है। आइए हम पूछते हैं, झोपड़ी वर्सेस महल का मतलब क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार संभव जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और पार्टी के सदस्यों को कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया। और झोपड़ी वर्सेस महल की बात संभव जी ये है कि यहाँ जो बड़े बड़े नाम अभी आपने गिनाए हैं, जो लड़ रहे हैं लोग, उनमें वे सब देखेंगे आप तो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ऊंची है और मैं उसमें अपने आप को बहुत निचले स्तर पर पायदान पर पाता हूं। और यही मैंने इसी संदर्भ में कहा कि भाई जो महल वाले लोग हैं और जो मेरे पास झोपड़ी है, तो मैं उस झोपड़ी के साथ में लड़ाई लड़ रहा हूं। अब इसको जनता तय करे कि वो किसको तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं? उनके पीछे उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाई, उनके पीछे कांग्रेस है, उनके पीछे सपा है, उनके पीछे भाजपा है, उनके पीछे बीजेपी है। तो आपको ऐसा लगता है जेडीयू जो बिहार की पार्टी है और आप जो बता रहे हैं झोपड़ी वर्सेस महल की लड़ाई, तो आप अपना कमजोर नहीं महसूस करते? नहीं, चुनाव जो है कमजोर बन के नहीं लड़ा जाता है, बल्कि मजबूत इरादों से। और वो ये इरादे जो हमारी जनता से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारी जनता के सरोकारों से मतलब रखते हैं। तो यहाँ मजबूर कौन है? यहाँ मजबूर जनता है। और ये जनता बहुत मजबूत होती है लेकिन मजबूर है। जो लोग बड़े लोग हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि उनके सामने हम कमज़ोर हैं, तो हमें लगता है कि हमारे जो मुद्दे हैं ना, वो जनता के मुद्दे हैं और इन जनता के मुद्दों के साथ में हम कहीं कमज़ोर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। आप देखेंगे चाहे कितने भी छोटे नेता हो, अगर वो छोटा सा प्रधान भी हो जाता है तो कम से कम एक एक दो गाड़ियाँ निकलवा लेता है। विधायक की बात आप छोड़िए तो 8-8 10-10 गाड़ियाँ चलते हैं। सांसद की बात आप छोड़ दिए तो 20-20 गाड़ियाँ चलते हैं। आप जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश में आप देख लेंगे सब लोग 8-8 10-10 गाड़ियाँ लेके घूम रहे होंगे और आपको मैंने देखा आप 1 या 2 गाड़ी का प्रचार कर रहे हैं। संभव जी, गाड़ी दिखाने के लिए कही जा सकती है, क्योंकि देखिए चुनाव गाड़ियों से नहीं जीते जाएंगे। चुनाव 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इनको समझें। एक तो जो जातीय आधार पर हम वोट खरीदते हैं, ठीक है ना, उनके आधार पर एक गणना करते हैं। दूसरा, एक गाड़ियाँ दिखा करके। गाड़ियाँ कभी भी चुनाव में निर्णायक मोड़ नहीं देती हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा कि बड़े बड़े दिग्गज अभी पिछले दिनों में हार गए, उनके पास गाड़ियों की कमी नहीं थी। तो गाड़ी और जनता के मुद्दों में एक बड़ा अंतर है, बड़ी खाई है। नहीं, जनता के मुद्दे ठीक है। और जो गाड़ी के साथ चल रहे हैं ना, वो जनता से जुड़ नहीं पाते, उनके मुद्दे उनको समझ में नहीं आते। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप हमारे यहाँ की सड़कों को उठा करके देख लीजिए, वो जुड़ते तो वो रोड। मैं सड़क तो देखा अम्बेडकर नगर की, बहुत अच्छी थी। हर एक कदम पे कम से कम 2-3 गड्ढे थे, वो तो मैं बताऊंगा और मैं भी जाकर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके जो मुद्दे हैं तो बिल्कुल कारगर, पर जनता भी कहेगी हाँ ठीक है, पर ऐसा नहीं लगता कि वो लोग हावी पड़ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता जनार्दन हो, अपनी बात को समझती है, ठीक है ना। और जनता को हमको आपको मिलकर जगाना पड़ेगा। एक अलग तो कहीं न कहीं से जगानी पड़ेगी। शुरुआत आपने कर दी, शुरुआत हमने कर दी और हम इन्हीं मुद्दों के साथ में ही लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल। वहाँ कहीं भी मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? आपके 5 मुद्दे बताइए। हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि जहाँ हम जिस विधानसभा में हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, चुनाव आते और जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से जीते और हारे हैं। लेकिन जो मुद्दे, जो जलालपुर की स्थिति है, सबसे पहले मुद्दा है कि जलालपुर जो हमारा बाजार है, एक बड़ा बाजार है, ठीक है ना, और घनी बस्ती है। इसके बाद भी हमारे पास वहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या दिल्ली से भी ज़्यादा बदतर होती है, क्योंकि दिल्ली में तो कुछ नियम है, यहाँ पर नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है कि जलालपुर में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए हमको एक कदम उठाना पड़ेगा। हमारी ये मांग है कि एक पार्किंग स्थल बने, जहाँ वो व्यापारी भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकें
और जो वहाँ दुकानदार से सामान खरीदने के लिए लोग जा रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी परचेजिंग के लिए, वो भी गाड़ी खड़ी कर सकें। बाईपास एक बहुत आवश्यक है जलालपुर के लिए, ये मांग हमारी प्राथमिक है। ठीक, नंबर 1। दूसरी बात है कि शराब एक जहर है, और माननीय नीतीश कुमार जी ने, जैसा कि आप जानते भी हैं, कि बिहार में शराबबंदी कर रखी है। क्यों? क्योंकि हमारे नवनिहाल बच्चे, जिनको स्कूल में जा कर के कापी और कलम पकड़ना चाहिए, वे किसी न किसी के माध्यम से नशे के शिकार हो जाते हैं। जहर एक व्यक्ति पीता है तो खुद मरता है, लेकिन जब शराब कोई एक पीता है परिवार का, तो पूरा परिवार ही मर जाता है और उससे समाज मरता है। हाँ, ये तो है। शराब अगर घर का एक व्यक्ति पीता है, अगर उसकी बीवी है तो वही परेशान तो रहती है, हमारा ये बच्चे हैं, वो दूसरा परेशान मुद्दा रहते हैं। हुआ। तीसरा है कि WHO कहता है, या हमारे जो मेडिकल स्वास्थ्य संगठन हैं वो कहते हैं कि 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आप विडंबना देखिए कि यहाँ 20-20 हज़ार की जनसंख्या पर भी हॉस्पिटल्स नहीं है। दूसरी बात संभव जी, एक बात आप समझिए कि हमारा मुद्दा ये है कि एक बीमार बच्चा हो जाता है, ठीक है, उसके पिता के पास में रात को 12 बजे बीमार होता है, उसके पिता के पास में पैसे भी नहीं, संसाधन भी नहीं है, और रोड की स्थिति आप देख रहे हैं कि जिसको गड्ढा मुक्त की बात की जा रही थी, हमारे यहाँ की सारी सड़कें गड्ढा युक्त, ठीक है ना। ऐसे में वह ये चलिए मैं आता हूँ, आपके मुद्दे वापस आएंगे। ऐसा क्या हुआ कि जलालपुर विधानसभा को लावारिस छोड़ दिया गया? ऐसा क्या कमी रह गई यहाँ के नेताओं में? देखिए क्या है कि अभी मड़ई बनाम झोपड़ी बनाम महल की जो बात आई ना, दर्द तो उसे पता होगा जिसने दर्द सहा होगा। दूसरे का दर्द, संवेदना एक शब्द है, सहानुभूति एक शब्द है, वो उसी को होगी जिसने, जैसे हमने कोई चीज़ महसूस की है और सामने भी वही घटना घट रही है, तो हमें तभी उसके प्रति, आपके प्रति सहानुभूति तभी आ पाएगी। तो ये लोग जो है ना, ये इतने महल में रहे हैं और बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, तो इन्हें लोगों के दर्द, साइकिल से चलने वाले, पैदल चलने वालों को समझ में नहीं आएंगे। हाँ, उससे इनको समझ में ही नहीं आएगा, नहीं समझ सकते हैं। और उस बीमार बच्चे के बारे में नहीं समझ सकते हैं जिसका पिता अपने बच्चे को गोद में ले करके उस टूटी हुई रोड पर संसाधन विहीन होकर के 12 बजे रात को डॉक्टर्स ढूंढ रहा है। अब आप हमको बताइए कि उस मजबूर पिता को मजबूर जात का जोड़ूं या किसी जात का जोड़ूं? एक सवाल ये बड़ा है। ये मुद्दे जो आपके हैं वो क्रांतिकारी तेवर है आपका, तो ऐसा नहीं लगता बदलाव के लिए तो आपको तेवर बदलने पड़ेंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल चलिए बात करेंगे। क्रांतिकारी तेवर तो हैं आपके, पर अब मैं आखिरी 2 सवाल आपसे ये करूँगा कि क्या लग रहा है जेडीयू का भविष्य अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा में कैसा? जेडीयू का भविष्य इसलिए बढ़िया रहेगा संभव जी कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जमीन से जुड़े। तो क्या इतने कम दिनों में आप जिस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन गरीब बेसहारा जनता तक आप पहुंचा पाएंगे अपने? आप एक बात समझिए कि एक रातों रात एक आंदोलन, अन्ना आंदोलन दिल्ली में खड़ा हुआ था, जिसने एक बड़ी चमकती हुई सशक्त सरकार को पलट दिया, रातों रात पलट दिया, और उस भीड़ के गवाह आप भी होंगे। ठीक, तो आप मुद्दों की बात करेंगे तो उसके लिए समय नहीं चाहिए, उसके लिए तो एक लोग अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते चले जाएंगे। मतलब आपका ये मानना है कि आपने बिगुल बजा दिया है, आप निकल चुके हैं और रणभूमि में आप उतर चुके हैं। ये मुद्दा आपने समय का, ये मुद्दा हर उस व्यक्ति का है जो इन टूटी सड़कों, बिना हॉस्पिटल वाला मामला, मंदिरालय तो हर जगह बनाए गए। लोगों का ये कहना है कि क्रांतिकारी तेवर वालों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। संघर्ष करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि मैं विधायक पद के लिए प्रत्याशी होकर आया हूँ तो मैं विधानसभा पहुँच जाऊँ। हमारी जीत, मेरी बात सुनिए, मेरी जीत तो वहाँ है जहाँ पर हम लोगों की आवाज़ बन करके एक विगुल फूंक दें, उसमें सारे लोग अपना सहयोग डालें, ठीक है ना। जीत से ही केवल कोई विधायक होता नहीं, हार से भी लोग विधायक होते हैं अगर उनके मुद्दे हैं ऐसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश कुमार मिश्रा जी, हमारे साथ जेडीयू के प्रत्याशी अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा से रमेश कुमार मिश्रा जी थे। मैंने इनकी बातचीत की। और नमस्कार, जावेद के साथ मैं संभव शुक्ला।